गुजरात की साबरमती जेल। माफिया अतीक से मिलने वो यहां भी आई थी। अतीक को साबरमती से लाकर प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जा रहा था। वो यहां भी आई थी। यूपी की देवरिया जेल, वो अतीक से मिलने यहां भी आई थी। यूपी की बरेली और प्रयागराज जेल में अतीक अहमद बंद रहा था। वो यहां भी आई थी। अतीक को जब कसारी बसारी के कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा था, तब वो यहां भी आई थी। वो कौन है जो माफिया अतीक के साथ साई की तरह रही? कौन है जो अतीक से जेल में बार बार मिलती रही? वो कौन है जो अतीक की बीवी शाइस्ता से ज्यादा माफिया के करीब थी? वो कौन है जिस पर अतीक अपनी बीवी शाइस्ता परवीन से ज्यादा भरोसा करता था? माफिया अतीक की इस तीसरी के तिलिस्म में पुलिस उलझी हुई है कि आखिर वो कौन है, कहां से है और इस तीसरी का माफिया के गुनाहों में क्या किरदार है। जवाब जानना चाहते हैं तो करीब 2 महीने पहले चलिए और जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाली है उस पर नजरें गड़ा लीजिए। तारीख 24 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज उत्तर प्रदेश। वारदात उमेश पाल हत्याकांड। धूमनगंज में यह दिन खौफ का था जब अतीक के गुर्गे सरेआम उमेश पाल पर गोलियां दाग रहे थे। ठीक उसी वक्त सड़क की दूसरी तरफ एक कार रुकती है। कार से एक महिला उतरती है और मोबाइल से पूरी वारदात का वीडियो बनाती है। वो भी बेखौफ और बेफिक्र होकर। उमेश पाल जब अपनी घर की गली में भागते हैं, तब ये महिला कार में बैठकर चली जाती है। तारीख 14 अप्रैल 2023, जगह प्रयागराज उत्तर प्रदेश। 14 अप्रैल को अतीक अहमद कोर्ट लाया गया। अतीक की कचहरी में पेशी के दौरान एक संदिग्ध महिला कोर्ट की बालकनी में पूरे वक्त देखी गई थी। इस महिला ने बुर्का पहना था और ऊपर से लगातार झांक रही थी। तारीख 16 अप्रैल 2023, जगह प्रयागराज उत्तर प्रदेश। है। 15 अप्रैल को अतीक की हत्या होती है। 16 अप्रैल को अतीक को कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दफन करने लाया जाता है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे। इन सब के बीच कुछ महिलाएं भी कब्रिस्तान पहुंचती हैं। इनमें बुर्का नशी महिलाओं की अगुवाई भी एक महिला कर रही थी, जिसे शाइस्ता समझा गया, लेकिन वो कोई और ही थी। पुलिस के सामने अतीक की यही राजदार सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है और हर राज से पर्दा तब उठेगा जब इस महिला का पता चलेगा। लेकिन माफिया की मिस्ट्री वुमन को लेकर कई चौंकाने वाली बातें पता लगी हैं। मसलन महिला प्रयागराज के करेली की रहने वाली है। महिला का नाम शबाना बताया जा रहा है। शबाना अतीक के परिवार की नहीं, अतीक अहमद की काफी ज्यादा करीबी थी। अतीक ने शबाना पर जमकर दौलत लुटाई थी। यहां तक कि प्रयागराज में शबाना को आलीशान घर तक दिया हुआ था। इससे आगे का किस्सा भी सुनिए। जांच में पता चला है कि शबाना हर उस जेल में कई बार मिलने गई थी जहां जहां अतीक बंद रहा था। अतीक अहमद ने कई मौकों पर शबाना नाम की इस महिला और इसके परिवार की मदद की थी। अतीक और शबाना कई घंटों तक फोन पर बात भी करते थे। उनकी बातचीत की कई रिकॉर्डिंग भी मिली है। अतीक के करीबियों ने पुलिस को इस महिला के बारे में खबर दी। दावा तो यहां तक है कि इस महिला की वजह से अतीक और शाइस्ता के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ था। शाइस्ता को अपने शौहर का कथित शबाना से बात करना नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन शाइस्ता की फरारी के बीच दूसरी महिला की एंट्री ने अतीक अशरफ के कत्ल को नया मोड़ दे दिया। तो सवाल ये
पुलिस शिद्दत से उस बुर्के वाली महिला की तलाश क्यों कर रही है? जवाब ऐसे समझिए। महिला से अतीक के कई राज सामने आ सकते हैं। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में नए खुलासे हो सकते हैं। महिला उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल हो सकती है। शाइस्ता परवीन को लेकर भी अहम जानकारी हाथ लग सकती है। जांच से पता चला है वो महिला अतीक से मिलने बार बार जेल जाती थी। माना जा रहा है इसके पीछे अतीक को बाहर की हर खबर देना मकसद हो सकता है। प्रयागराज में वकील उमेश पाल की हत्या के वक्त वीडियो बना रही महिला को लेकर भी शक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऐप के जरिए शूटआउट की लाइव तस्वीरें अतीक तक पहुंचा रही हो। लेकिन सवाल ये, क्या ये महिला शाइस्ता परवीन के बारे में हर खबर रखती है? सवाल यह है कि अतीक के खानदान के बिना यह महिला कैसे अतीक से जेल में मुलाकात करती थी? क्या अतीक इस महिला के जरिए अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था? अतीक अहमद बेहद शातिर किस्म का माफिया था। जराइम की दुनिया में 4 दशक से भी ज्यादा वक्त का तजुर्बा था। अतीक को अपने अंजाम का एहसास बहुत पहले हो चुका था। हो सकता है कि अपने खानदान को बचाने के लिए अतीक ने इस महिला को जरिया बनाया हो। माना जा रहा है उमेश पाल की हत्या से पहले जेल से अतीक का मैसेज पहुंचाने, फोन पर कई लोगों की बात कराने में इस महिला ने अहम भूमिका निभाई होगी। बहरहाल वो बुर्के वाली रहस्यमयी महिला शबाना अतीक के सबसे बड़े गुनाह में हिस्सेदार मानी जा रही इस महिला की कुंडली खंगाली जा रही है, तो शाइस्ता परवीन की लुका छिपी भी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर कौशांबी, कौशांबी से लेकर दिल्ली तक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान कदम ताल कर रहे हैं। जगह जगह छापेमारी चल रही है। अलग अलग ठिकाने खंगाले जा रहे हैं। ये सारी कसरत उस महिला की तलाश में हो रही है जिसका नाम है शाइस्ता परवीन। डॉन अतीक अहमद की बेगम, जिस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। यूपी के कौशांबी में तो पुलिस बाकायदा माइक से अनाउंसमेंट कर रही है कि कोई शाइस्ता को पनाह ना दे। ऐसी भी सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ जनपदों के कुछ बड़े पुरुष महिला अपराधी शरण लेने की तलाश में आपके आसपास हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शरण देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम कौशांबी के सराय अकील इलाके में मौजूद हैं और शाइस्ता परवीन को लेकर के यहाँ पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। पुलिस की जो टीम है वो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ यहाँ इस इलाके में छापेमारी कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद हैं, महिला जो जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और क्योंकि शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है, उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। और अब सबसे बड़ी पहेली ये है, आखिर शाइस्ता परवीन छिपी कहां है? क्या वो लगातार अपने ठिकाने बदल रही है? पुलिस से बचने में आखिर शाइस्ता की मदद कौन कर रहा है? इन सब का पता तो तब चलेगा जब शाइस्ता परवीन पकड़ी जाएगी। फिलहाल तो पुलिस हर उस जगह दल बल के साथ पहुंच रही है जहां शाइस्ता के बारे में जरा सा भी क्लू मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ की टीम शाइस्ता की तलाश में दिल्ली के जामिया भी पहुंची। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन लगातार फरार है और इस सबके बीच में ऐसी जानकारी निकल के सामने आई है कि शाइस्ता मुमकिन है कि दिल्ली एनसीआर में भी छुपी हुई हो। इसी वजह से ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि यूपी एसटीएफ की टीम दिल्ली एनसीआर के इन इलाकों में है जहां इस वक्त मौजूद है। दिल्ली के जामिया वाले इलाके में शाइस्ता की छानबीन इसलिए की जा रही है क्योंकि शाहीन बाग, ओखला और जामिया नगर में अतीक की करोड़ों की संपत्ति है। इनमें कई फ्लैट्स हैं, दुकानें हैं, किराए पर दिए गए ऑफिस स्पेस हैं। जांच में
ये पता चला है 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल का मर्डर करने के बाद अतीक का बेटा असद जब भागा वो दिल्ली के इन इलाकों में भी ठहरा था। असद के बारे में जैसी जानकारी निकल के सामने आई थी कि जब वो जो फरार चल रहा था तो वो दिल्ली एनसीआर के इन इलाकों में भी पहुंचा था, यहाँ के सरता विहार इलाके में, जामिया के इलाके में ऐसी जानकारी निकल के सामने आई थी। और इसी वजह से अब कयास या ये कहा जाए कि जो जांच है उसका दायरा इन इलाकों में भी बढ़ाया गया है कि शाइस्ता परवीन ने अपने वकीलों से भी संपर्क साधा है, वो वकील जो दिल्ली में मौजूद है। तारीख 19 अप्रैल 2023, जगह कौशाम्बी, यूपी। इससे पहले शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस ने 9 दिन पहले भी कौशाम्बी में छापेमारी की थी। तब गंगा की तराई में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस तलाश में बाकायदा ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। यूपी का कौशाम्बी शाइस्ता की तलाश का ग्राउंड जीरो इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर उस गद्दी मुस्लिम समाज की अच्छी खासी आबादी है जिसका ताल्लुक अतीक अहमद से था। इसलिए पुलिस को शक है कि यहाँ गद्दी मुस्लिम समाज के लोग शाइस्ता की छिपने में मदद कर रहे हैं। अतीक की बेगम शाइस्ता की तलाश में यूपी एसटीएफ की 5 टीमें लगी हुई हैं। पुलिस के लिए शाइस्ता अब तक इसलिए भी एक चुनौती बनी हुई है क्योंकि पुलिस को शक है अतीक का नेटवर्क उसे बचाने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक पता ये चला है शाइस्ता ने लखनऊ में एक पार्टी के किसी नेता से संपर्क साधा है। शाइस्ता ने दिल्ली में भी किसी बड़े वकील से संपर्क किया है। कुल 7 वकील और अतीक के 20 गुर्गे शाइस्ता के मददगार बने हुए हैं। वैसे पुलिस के पास शाइस्ता के उन मददगारों की एक पूरी लिस्ट है जिसमें प्रयागराज से लेकर बांदा और मेरठ तक के नाम शामिल हैं। शाइस्ता परवीन के खिलाफ उमेश पाल मर्डर समेत कुल 4 मामले दर्ज हैं। इनमें से 3 मामले धोखाधड़ी के हैं जो कि साल 2009 के हैं, जबकि चौथा मामला उमेश पाल मर्डर केस का है जो इसी साल 25 फरवरी को धूमनगंज थाने में दर्ज हुआ था। वैसे सिर्फ शाइस्ता परवीन ही नहीं, यूपी एसटीएफ को अतीक अहमद के खानदान की पूरी लेडी ब्रिगेड की तलाश है। इनमें शामिल हैं आयशा नूरी, अतीक की बहन, जैनब फातिमा, अशरफ की पत्नी मंतशा नूरी, शाइस्ता की भांजी उजनीला नूरी, शाइस्ता की भांजी, शाइस्ता की ननद यानी अतीक की बहन आयशा नूरी का पूरा परिवार उमेश पाल मर्डर केस के बमबाज गुड्डू मुस्लिम को मेरठ में अपने घर में शरण देने के मामले में वांटेड है। जमीन कब्जाने से लेकर सरेआम कत्ल करवाने तक अतीक के हर अपराध को देखा है। जेल की सलाखों के पीछे से करोड़ों की वसूली का क्राइम देखा है। चकिया की गुंडई से सबसे बड़े माफिया तक अतीक के अपराधों का हर अंजाम देखा है। लेकिन अब जो आप देखेंगे और जानेंगे वो माफिया अतीक की जिंदगी का सबसे अनदेखा किस्सा है। माफिया से नेता बनने के बाद अतीक अहमद का रसूख कैसा था? चुनावी रैलियों में अतीक के साथ मंच पर कौन से बड़े नेता होते थे? अतीक ने कैसे पैदा होते ही अपनी औलादों के हाथ में हथियार थमाए? अपराध की बुनियाद पर खड़ी माफिया अतीक की अनदेखी दुनिया कैसी थी? इन सारे सवालों के जवाब ये तस्वीरें हैं जो एबीपी न्यूज के कैमरे में एक्सक्लूसिव कैद हुई। माफिया अतीक के खानदान की ये वो दास्तान है जिसमें अतीक का एक मामूली गुंडे से माफिया और फिर नेता बनने तक का हर दस्तावेज कैद है। अतीक अहमद, अशरफ और अतीक का बेटा असद तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनकी दुनिया को लेकर बहुत रहस्य हमेशा कायम रहा है। 5 बार के विधायक, 1 बार के सांसद अतीक अहमद की निजी जिंदगी कैसी थी, इसको लेकर बहुत लोगों में जिज्ञासा रही है। इनका एक जीवन तो बहुत सामान्य दिखता है, एक जीवन राजनीतिक करियर का है और एक जीवन जो सबसे खतरनाक है वो इनके गुनाहों का है। एबीपी न्यूज के पास अतीक अहमद के परिवार के एक्सक्लूसिव फोटो एल्बम हाथ लगे हैं। उनके परिवार के फोटो एल्बम है, साथ ही साथ कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों की तस्वीरें हैं जहां बड़े बड़े नेता अतीक अहमद के साथ मंच साझा कर रहे हैं। अतीक अहमद कार्यक्रम का आयोजन करते नजर आ रहे हैं। इनमें से एक तस्वीर ये है जब मुलायम सिंह यादव मंच पर बैठे थे और अतीक अहमद तकरीर कर रहा था। ये वो दौर था जब यूपी की सत्ता पर समाजवादी पार्टी काबिज थी।
और उस दौर में लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक अतीक का पूरा भौकाल कायम था। सियासी मंच से अतीक अहमद की तकरीरों पर ताली पीटने के लिए उस दौर के तमाम सियासी दिग्गज मौजूद होते थे। ये निश्चित तौर पर 90 के दशक 2000 से पहले की तस्वीरें हैं। तब अतीक अहमद विधायक हुआ करते थे और देखिए जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और पॉलिटिकल करियर की है और समाजवादी पार्टी का झंडा नजर आ रहा है। मंच पर संबोधन कर रहे हैं। बहुत सारे जो प्रयागराज और आसपास के जिलों के नामी चेहरे हैं उनके साथ में मंच साझा कर रहे हैं। किस प्रकार से रैलियां पहले निकलती थी उन रैलियों की तस्वीरें हैं। किस प्रकार से चुनाव प्रचार का ये जो तस्वीरें हैं उसका एल्बम है। माफियागिरी की तरह अतीक ने राजनीति में भी लंबी पारी खेली थी। करीब 4 दशक पहले अतीक अहमद ने पहला चुनाव लड़ा था। अतीक इलाहाबाद सिटी वेस्ट सीट से 1991, 1993, 1996 और 2002 में लगातार 4 बार विधायक रहा। पहले 2 चुनाव अतीक ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते। तीसरे चुनाव में भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान में उतरा, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। 1996 में अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया तो 2002 में सोनेलाल पटेल के अपना दल से, 2004 में फूलपुर से सांसद चुना गया। माफिया अतीक का रसूख और रुआब ऐसा था कि 2004 तक जो भी चुनाव लड़ा हर चुनाव में जीत मिली। ये वो वक्त था जब अतीक अहमद के साथ मंच साझा करने में कई नेताओं को रत्ती भर भी झिझक नहीं होती थी। ये तब की तस्वीरें हैं जब अतीक अहमद विधायक हुआ करते थे और 90 के दशक की तस्वीरें हैं। मंच पर बड़े नेताओं का भाषण था। बहुत करीबी जो अतीक अहमद के बेहद करीबी लोग हैं वो भी इसमें नजर आ रही हैं और रीता बहुगुणा जोशी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। मंच पर यहाँ संबोधन कर रहे हैं अतीक अहमद, यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी नजर आ रही हैं। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जिसमें रीता बहुगुणा जोशी जो है एक मंच पर नजर आ रही हैं। तो ये उनके राजनीतिक करियर को दिखाने वाली ये जो तस्वीर है। नेतागिरी के उलट अतीक अहमद की निजी जिंदगी बेहद अलग थी। अतीक की बेगम शाइस्ता सार्वजनिक मंच पर हमेशा बुर्के में ही नजर आई, लेकिन अतीक घर से मिली एल्बम में कई ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें शाइस्ता के चेहरे पर बुर्का नहीं है। इन्हीं में से कुछ तस्वीरें तब की हैं जब अतीक के छोटे भाई अशरफ का निकाह हुआ था। ये अशरफ की शादी का एल्बम है। ये देखिए अशरफ और उसकी पत्नी का फोटो। जैसे आमतौर पर शादियों का एल्बम बनता है ये उसी प्रकार का ये एल्बम है, शादी का एल्बम। और इसमें परिवार के लोगों की तस्वीरें हैं। अशरफ की पत्नी की तस्वीर है यहाँ पर और यहाँ देखिए अशरफ और शाइस्ता परवीन जिसकी तस्वीरें बुर्के में सामने आती हैं, चेहरा खुला नहीं रहता है, उसकी तस्वीर देखिए। घर की तस्वीरें हैं और यहाँ तक कि शाइस्ता परवीन जब मंच पर भी जाती हैं तो बुर्का पहने रहती हैं, नकाब पहने रहती हैं, चेहरा नहीं दिखाती हैं, लेकिन घर में वो सामान्य उनकी तस्वीरें हैं। पूरे एल्बम जो है वो भरे पड़े हैं बिना बुर्के के, बिना नकाब के। अतीक के साथ अशरफ भी मारा जा चुका है। अतीक की बेगम शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब फरार है, लेकिन माफिया की एल्बम के पन्ने पलटने पर इस बात का पता चलता है अतीक ने खुद ही नहीं अपने पूरे खानदान को बारूद के ढेर पर बैठाया हुआ था। एल्बम में कई ऐसी तस्वीरें हैं जहां अतीक की औलादों के हाथों में हथियार थमाए गए हैं। ये घर के बच्चों के साथ भी फोटो है। साथ ही साथ परिवार का जो दूसरा भी चेहरा नजर आता है कि किस प्रकार से बच्चों को किस माहौल में रखा गया, वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में देखिए कारतूस, वो दिखाकर फोटो ले रहा है। ये भी तस्वीर है अतीक अहमद की। अपने अंदाज में एक तस्वीर है, सर पर टोपी और सफेद रंग का गमछा लिए हुए और सफारी पहने हुए ये तस्वीर है। ये कोई ना कोई पारिवारिक कार्यक्रम की तस्वीर है। ये अशरफ और असद जो इस दुनिया में नहीं रहे, असद का इनकाउंटर हो गया जबकि अशरफ को गुनहगारों ने गोली मार दी और उनकी पुरानी तस्वीर है ये, और असद की तस्वीरें हैं। और देखिए घर के बच्चों को किस प्रकार से राइफल पकड़ाकर तस्वीरें ली गई हैं। ये तस्वीरें भी इस एल्बम में देखने को मिलती हैं।